हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से 11th चैप्टर जिसका नाम है कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी कश्मीर धरती पर स्वर्ग। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कश्मीर के बारे में, वहाँ की खूबसूरती के बारे में, दर्शनीय स्थलों के बारे में, क्या चीज़ें वहाँ की फेमस हैं और किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। माई नेम इज़ रोहन, मेरा नाम रोहन है। रिसेंटली आई एंड माई पेरेंट्स विजिटेड कश्मीर, और मैंने और मेरे माता पिता ने अभी अभी कश्मीर की सैर की, यानी हम लोग कश्मीर घूम कर आए। कश्मीर विच इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया, कश्मीर जो कि भारत का राज्य है। इज़ अ लैंड ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, एक धरती है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की, ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगलों की, लवली लेक्स और प्यारी प्यारी झीलों की, एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द लैप ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, और प्यारे प्यारे खूबसूरत बगीचों की, जो कि कहाँ पर है, हिमालय की गोद में है। हेंस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द पैराडाइज ऑफ एशिया और द पैराडाइज ऑन अर्थ, और इसीलिए इतनी खूबसूरती के कारण इसको एशिया का स्वर्ग या फिर धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में। कश्मीर इज़ वेल नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स चार्मिंग सिटीज़ ऑफ श्रीनगर, कश्मीर दुनिया भर में फेमस है, जाना जाता है अपनी मनमोहक खूबसूरत शहरों के कारण, जो कि नाम है उसका श्रीनगर, है ना। श्रीनगर में जो शहर है उनके लिए जाना जाता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम, ठीक है, ये इन शहरों के नाम है जो कि फेमस है, जहाँ पर कि टूरिस्ट बहुत जाते हैं घूमने के लिए। डू यू नो श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल ऑफ कश्मीर, क्या आप जानते हो कि गर्मियों में कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, और ड्यूरिंग विंटर जम्मू बिकम्स इट्स कैपिटल, और सर्दियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी बनता है। टू रिच श्रीनगर फर्स्ट वी हैड टू ट्रैवल टू जम्मू बाय ट्रेन, श्रीनगर पहुंचने के लिए पहले हमें ट्रेन से ट्रैवल करके जम्मू पहुंचना पड़ता है। फ्रॉम देयर वी टुक अ बस फॉर श्रीनगर, और वहाँ से हम बस लेते हैं श्रीनगर के लिए। वाओ, इट वाज अ थ्रिलिंग जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 12 लॉन्ग आवर्स फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, और कहते हैं कि बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत यात्रा होती है, करीब 12 घंटे लंबी, जम्मू से लेकर श्रीनगर की। बड़ा ही मज़ा आता है, रोमांचक जर्नी बताया वहाँ की। आवर बस मूव्ड ऑन अ सर्पेंट लाइक रोड, और हमारी जो बस थी वो चल रही थी एक सांप की तरह घुमावदार रोड पर। सर्पेंट का मतलब होता है सांप। कटिंग थ्रू द माउंटेन्स, और उस रोड को कहाँ बनाया हुआ था, पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ था, ठीक है। जंगल्स एंड डिप डिचेस ऑल लॉन्ग, और साथ ही साथ वहाँ पर घने जंगल भी थे, और साथ ही साथ रोड से खाइयाँ भी नज़र आ रही थी जो कि काफ़ी गहरी थी। बिफोर रीचिंग श्रीनगर वी हैड टू पास थ्रू द जवाहर टनल एट बेनिहाल, विच इज़ 8115 फुट लॉन्ग एंड इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन एशिया। श्रीनगर पहुंचने से पहले हमें गुजरना पड़ता है जवाहर टनल से, जो कि बेनिहाल में है, और 8115 फुट लंबी है, और एशिया की सबसे लंबी टनल है, ठीक है। सुरंग, टनल का मतलब होता है सुरंग। श्रीनगर इज़ लोकेटेड बिटवीन द हिल ऑफ हरी पर्वत, श्रीनगर जो है वो स्थित है हरी पर्वत पर, है ना, हरी पर्वत पहाड़ी पर, एंड द रॉक ऑफ तख्ते सुलेमान, रॉक ऑफ तख्ते सुलेमान एक पहाड़ है वहाँ पर, उसका नाम है, वहाँ पर श्रीनगर सिटी है। द सिटी इज़ कट इनटू 2 बाय द रिवर झेलम, और जो ये सिटी है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इसके बीच से झेलम नदी बहती है। हैज़ 7 लॉन्ग एंड स्ट्रेंज ब्रिजेस ओवर इट, और इस नदी के ऊपर 7 लंबे और बड़े अजीब ब्रिजेस बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं। इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मूव डाउन द झेलम इन कंफर्टेबल बोट्स लोकली कॉल्ड शिकाराज, और झेलम नदी में बड़ा ही मज़ा आता है जब बोट में इसके अंदर हम नौका विहार करते हैं, जिसको शिकाराज बोला जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड फेमस डल लेक इज़ 8 किलोमीटर लॉन्ग,
और डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, बड़े ही खूबसूरत झील है जो कि कश्मीर में है और वर्ल्ड फेमस है। ये करीब 8 किलोमीटर लंबी है और 4 किलोमीटर चौड़ी है। ग्लास लाइक क्लियर वाटर, और इसका जो पानी है वो बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार। फ्रॉम स्प्रिंग फ्लो डाउन टू इट, और यहाँ से एक झरना भी बहता है। ठीक है, स्प्रिंग झरना समझ सकते हो, या छोटी नदी की धारा समझ सकते हो। देयर आर फ्लोटिंग गार्डन्स ऑन इट, और इसके ऊपर तैरता हुआ बगीचा भी बना हुआ है। विच मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। अब ये कैसा गार्डन है ये आप सर्च कर लेना नेट पर, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैं नहीं जानती इसके बारे में। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। बिलीव मी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो ऑन दैम, और विश्वास करो कि वेजिटेबल्स और जो फल है वहाँ पर वो उगते हैं इस गार्डन के अंदर, जो कि फ्लोटिंग गार्डन्स है। वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू पास सम टाइम इन हाउस बोट, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला कि हम अपना थोड़ा समय हाउस बोट पर बिता सके। दैट इज़ अ हाउस ऑन वाटर, और ये क्या है, हाउस बोट क्या है, बोट पर ना बड़ी बड़ी बोट्स होती है और उसके ऊपर पूरी फैसिलिटीज़ होती है, घर वाली घर बने होते हैं कहने के लिए। इट हैड अ वेल फर्निश्ड कोजी रूम, इसके अंदर एक पूरी तरीके से सुविधाएं होती हैं हर चीज़ की, और बड़े ही आरामदायक रूम होते हैं। किचन होता है, बाथरूम होता है, एंड सर्वेंट्स भी होते हैं हाउस बोट पर। पूरी सुविधाएं होती हैं जैसे कि घर में होती है। द डल लेक बिकम्स अ ब्यूटी एट नाइट व्हेन हंड्रेड्स ऑफ हाउस बोट्स आर लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स विद योर रिफ्लेक्शन इन वाटर, और जो डल लेक होती है वो शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है जब इसके अंदर सैकड़ों हाउस बोट्स चलती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब लगे होते हैं, और जब वो जलते हैं और उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वो होता है। लेट मी टेल यू देयर आर ओवर 700 गार्डन्स इन कश्मीर, और कहते हैं कि मुझे बताने दो यहाँ पर जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर 700 बगीचे हैं। बट शालीमार एंड शाद इज श्रीनगर आर मोस्ट फेमस, लेकिन शालीमार और निशांत श्रीनगर में है, जो कि वो बहुत ही फेमस गार्डन्स है। पीपल टोल्ड अस दे वर बिल्ट बाय नूरजहाँ, और लोग बताते हैं कि इनको बनवाया था नूरजहाँ ने, द मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है। द ब्यूटी ऑफ दीज गार्डन्स इज़ बियॉन्ड मेंशन, स्पेशियस लॉन, कुशन ग्रीन ग्रास, फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स एंड वेराइटीज़, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये गार्डन। इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं ये। हरे रंग की घास इनके अंदर होती है, अलग अलग कलर के खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग वेराइटी के, आप पिक्चर में देख पा रहे हो ये। ठीक है। कश्मीर हैज़ मैनी अदर वर्थ सीइंग स्पॉट्स टू, और कश्मीर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जो कि देखने लायक है। आई टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन द सल्फर एट तत्ता पानी, और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्ट मैंने लिया तत्ता पानी को देखने में। एंड द वाटरफॉल्स एट बारमगोला, और बारमगोला से जो वाटरफॉल्स होता है, जो झरना बहता है, उसको देखने में बड़ा ही मज़ा मुझे आया। ठीक है। Who doesn't know about the कश्मीरी एप्पल्स एंड पीचेस, और कश्मीरी एप्पल्स के बारे में और जो आड़ू होते हैं वहाँ पर उनके बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है ना। There are a number of orchards which export them all over the world, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बागीचे हैं जहाँ से कि इन चीज़ों को बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे शहरों में। पूरे संसार में कह सकते हैं जो एप्पल्स है और जो पीचेस है उनका निर्यात किया जाता है कश्मीर से। राइस इज़ द चीफ फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, और जो यहाँ के लोगों का मुख्य खाना है वो है चावल। चावल को ज़्यादा लोग यहाँ पर खाते हैं। वी सॉ सम राइस फील्ड्स अलोंग द डल लेक, और हमने देखा कि चावलों की फसल लगी हुई थी डल लेक के किनारे किनारे। फ्रेंड्स, कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट्स, और जो कश्मीर है वो फेमस है वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी किस्म के होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथ की बनी हुई चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ की बनी हुई जो होती है हाथ की, वो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस अपनी क्वालिटी के लिए और ख़ूबसूरती के लिए।
ऑन आवर लास्ट डे देयर माई मदर बॉट सम कश्मीरी शॉल्स। और जब हमारा अंतिम दिन था सैर का, जब हमने वापस आना था, तो मेरी मम्मी ने कश्मीरी शॉल खरीदे। दे हैव वेरी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर। और उन शॉल्स पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई की हुई थी। माई फादर परचेज अ कॉलिन और अ कार्पेट विद रियल डिज़ाइन फॉर आवर रूम। और मेरे पापा ने खरीदी कालीन, कारपेट, बड़े ही सुंदर डिज़ाइन की, जो कि कहीं नहीं मिलते हैं हमारे रूम के लिए, कमरे के लिए। Perhaps you would like to know that the art of Kashmiri wood carving, especially on walnut wood, is marvelous. और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो कश्मीरी आर्ट है, वुड कार्विंग का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर नक्काशी करके कुछ कुरेद कर डिज़ाइन बना देना, जो कि वॉलनट के वुड पर स्पेशली की जाती है। बड़ी ही शानदार वो कारीगरी होती है, वर्ल्ड फेमस है वो कारीगरी। ओह आई फॉरगॉट टू टेल यू, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आई बॉट सम ड्राइड and nuts such as almost walnuts, cashew nuts, apricot etc. और बताता है कि मैंने वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदे जिसमें कि आलमंड, वॉलनट्स, कैशू नट्स एट्सेट्रा थे, बट ऑल माउथ वाटरिंग, और सब के सब बहुत ही टेस्टी थे, जिससे कि मुंह में पानी आ रहा था। ओके, व्हेन वी मीट विल एंजॉय देम ओवर अ कप ऑफ टी, कि जब हम मिलेंगे तो इन चीज़ों को जो कि मैं वहाँ से लाया हूँ चाय की कप के साथ एंजॉय करेंगे, खाएंगे। रिमेंबर टू सी सून, याद रखना जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।